नमस्कार, मसला में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र और विपक्ष के नेता के पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति के एक माह बाद पार्टी ने राज्य स्तरीय अनुशासन समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल मलिक को चेयरपर्सन बनाया गया है। यह आदेश राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद ही इसका ऐलान किया गया। बता दें कि समिति के अन्य सदस्य में पूर्व कुरुक्षेत्र सांसद कैलाशो सैनी, शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धंतोरी, जगाधरी के विधायक अकरम खान शामिल हैं, जबकि पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन को सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है। अब सवाल ये उठते हैं कि अनुशासन समिति का गठन तो कर दिया गया, लेकिन क्या इससे जो है गुटबाजी पर लगाम लगेगी? हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर किस तरीके से लगाम लगेगी? क्या अनुशासन जो है समिति गठन करने से प्रदेश कांग्रेस में अनुशासन आएगा? 5 सदस्यीय अनुशासन समिति गठित तो हो गई है। अब इस पर जो है समीकरण जानने की कोशिश करेंगे कि अनुशासन समिति की आवश्यकता और किस तरीके से गुटबाजी पर यहां लगाम, दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और इस बीच जो है हमारे साथ पैनल पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं और उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से अपनी जो है बात रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सौदा जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और संदीप आजाद बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे, बहुत स्वागत है सर संदीप जी आपका भी। और सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे जो है चर्चा की शुरुआत करता हूं और टिप्पणी में आपसे चाहता हूं कि 5 सदस्यीय जो समिति गठित की गई है वो उसका थोड़ा सा मुझे पूरी तरीके से रोड मैप समझाएं कि किस तरीके से वो कार्य करेगी और क्या कुछ जो है किन बिंदुओं पर, किन रणनीति पर जो है कार्य करती हुई नजर आएगी। देखिए गौरव जी, सर्वप्रथम तो आपको और आपके संघ के माध्यम से आपके दर्शकों और मेरे भाई संदीप आजाद जी को नमस्कार। देखिए काफी समय से, देखिए 11 साल से कांग्रेस हरियाणा में सत्ता के बाहर है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जब आकलन किया गया बैठकों के अंदर तो कहीं ना कहीं पार्टी को लगा था कि भाई अनुशासन की वजह से हम पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव आ रही है। और अभी पिछले घटना क्या हुई, जब हमारे हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष गांधी के अंदर मीटिंग हुई, जनसभा थी, तो वहां कुछ अनुशासनात्मक जो भीड़ जो अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा बरती गई और इस पर कड़ी कार्रवाई भी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई और बताओ नोटिस भी जारी किया गया। तो उस समय महसूस हुआ कि हमारी पुरानी जो अनुशासन समिति है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसी अनुशासनात्मक समिति हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बनाई जाए और ये जो सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश देना काम करें, कार्यकर्ताओं पर जो बदनिगामी या अनुशासनात्मक जो गलतियां करते हैं उन पर रोक लगाई जाए। इसके लिए 10-15 दिन से इससे काफी मंथन हुआ और जो वेणुगोपाल जी ने हमारे राष्ट्रीय साहब की अनुमति से जो कमेटी गठित की है, ये बहुत बढ़िया कमेटी है, क्योंकि धर्मपाल सिंह मलिक जी को पूरा हरियाणा ज्ञान था। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार एमपी भी रहे हैं, दूसरे नंबर पर सबसे लंबे टाइम हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। संगठन का अनुभव सबसे बड़ी बात है कि मेरे समय स्वभाव के व्यक्ति हैं और संगठन के मामले में सड़क भी हैं। और इसी प्रकार अकरम खान जी हैं, कैलाशो सैनी जी हैं, अनिल धंतोरी जी भी संगठन के साथ जुड़े रहे हैं, रोहित जैन जी हमारे पूर्व में कोषाध्यक्ष भी रहे हरियाणा कांग्रेस से। तो एक अच्छी संतुलित कमेटी इस तरीके से बनाने की बात की गई, जो किसी भी जिस तरह की बातें विपक्ष भी करता है, मीडिया भी करता है, अभी गुटबाजी, और हम तो गुटबाजी नहीं मानते हैं, सबक कंपटीशन एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके की बातें अलग अलग जो हमारे यहाँ वो जो नेता कर रहे थे, इस तरीके से इसको एक अलग हटाकर एक इस तरह की कमेटी कांग्रेस पार्टी को हमारे हाईकमान ने दिया है कि भाई ये सब इनके लिए बराबर है। इसमें किसी भी पक्ष को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कि इसकी कमान जो है प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में रहेगी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में रहेगी। अब धर्मपाल मलिक जी के बारे में हम आपको बता दें कि जो हम काफी नजदीकी हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं। आज भी काफी देर बात हुई
तो उनका भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। भाई ठीक है, हमने गलतियां की और गलतियां कामयाब आज हम जो बैठ रहे हैं, हमारी सरकार नहीं, हमारी सत्ता चली गई। लेकिन अब भविष्य में पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें हमारे अध्यक्ष भी जो हमारे अध्यक्ष हैं अनुशासन समिति के लिए भी इस बात कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों ने गलतियां की, हम आपको सुधरने का मौका देते हैं। अब फ्यूचर में यदि आप लोग गलती करते हैं, हमारे कार्यकर्ता या नेता गलती करते हैं, तो बहुत कड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कड़ा एक्शन हमारे जो कमेटी है इसके द्वारा लिया जाएगा। और बिल्कुल एक रोड मैप हमने तैयार किया है 3-4 महीनों के अंदर, जिस तरीके से हमारे पर आरोप थे कि हम संगठन नहीं बना पा रहे थे, एलओपी नहीं बना पा रहे या प्रदर्शन का सीमा, तो उन सभी सवालों का हमने जवाब दिया है, जनता का भी, मीडिया का भी और हमारे जो प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी। और अब बहुत जल्दी ये कमेटी बनने के बाद आप देख रहे कि सकारात्मक सुधार कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको दिखाई देगा और काफी सारी नई चीजें उभर कर सामने आएंगी, जिससे आम जनता को पता चलेगा कि कांग्रेस में गलतियां नहीं करी, लेकिन पार्टी की नहीं की है। सामूहिक तौर पर नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा अब अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश की गई। अब इस मनमर्जी पर पार्टी में लगाम लगाने की कोशिश की है और हमें लगता है कि जिस तरह की कमेटी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और एक संतुलित कमेटी है, जिसका ये नहीं कह सकते कि भाई इनका किसी के पास को काट लगा हुआ है। ये लगभग वो लोग है, चलिए ठीक है, जिनको हम लोग एक दशक से देख रहे हैं कि ये अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पार्टी संगठन के लिए काम किया है, पार्टी संगठन के लिए सोच रखी है। तो धर्मपाल मलिक जी तो एक यदि हम मान लें बदलाव जी के साथ गए, लेकिन ये किसी बीजेपी के साथ आए नहीं, किसी और विचार तो हमारी विचारधारा की पार्टी थी, हमारे कोई कुछ चलेगी। लेकिन जब दूसरी जगह जाने की बात हुई तो उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को भी छोड़ दिया, वापस अपने घर में वापस आ गए। तो आज इन्होंने कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उन पर इसलिए भी ज्यादा भरोसा जताया, क्योंकि उनका संगठन के प्रति जो लगाव रहा है और संगठन के प्रति, क्योंकि मैंने उनको 1.5 साल से 1.5 साल चुनाव के बाद से भी फिर विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जब कांग्रेस पार्टी हताश होगी, सरकार में सत्ता न होने की वजह से, इसके बावजूद भी सोनीपत कांग्रेस कमेटी ने जो है लगभग 7 के आसपास कार्यक्रम किए गए, जिनमें लगभग 99% कार्यक्रमों में श्री धर्मपाल मलिक जी की उपस्थिति रही और उन्होंने हमेशा हमें यही निर्देश दिया कि आप लोगों की संगठन के लिए काम करना, पार्टी का रिजल्ट क्या है कोई बात नहीं है, हम तीसरे में सुधार करेंगे, लेकिन संगठन के साथ जुड़कर काम करना, किसी हमने व्यक्ति विशेष है, किसी नेता विशेष से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं राकेश जी आपके पास में। संदीप जी से भी जान लेते हैं। संदीप जी, क्या भाजपा मानती है कि कहीं न कहीं ये जो अनुशासन समिति का गठन किया गया है, इसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए इसका गठन किया गया है? आंतरिक कमजोरी क्या इससे जो है दर्शाती है? क्यों आवश्यकता पड़ेगी? जी देखिए, हर किसी राजनीतिक संगठन में उसकी अनुशासन समिति होती है, तो कांग्रेस ने इसका गठन करके कोई तीर मार दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये कोई बहस का विषय भी नहीं था कि इस पर डिबेट करवाई जाएगी। हर पार्टी के पास अपनी अनुशासन समिति होती है, वो काम किस प्रकार से करती है वो अलग अलग संगठनों पर डिपेंड करता है। अब राकेश जी का पूरा भाषण मैंने सुना, राकेश जी बड़ी आशावान नजर आ रहे हैं। अनुशासन समिति बनने से इनको लग रहा है कि कांग्रेस ना एकदम से पूरी बदल जाएगी, मतलब दिन का रात हो जाएगा, रात की दिन हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। जी राकेश जी गौरव जी, लेकिन कांग्रेस में अनुशासन की स्थिति क्या है? किसी एक संगठन में अनुशासन नाम की चीज भी होती है, ये आप अगर थोड़ा सीखना है तो नहीं होती है, ये सीखेंगे तो हम सीखेंगे कांग्रेस पार्टी से। आप देखिए किस प्रकार से इनके नेता मंचों से कुर्सियां फेंकते हैं और यहाँ तक कि मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है, एक दूसरे को समझते भी नहीं है और कुछ एक तय पैमाना होता है कि आपको होर्डिंग पे पोस्टर किसके लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, फोटो लगेंगे। जब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अनुशासनहीनता तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपके प्रदेश अध्यक्ष को पदभार ग्रहण करना था, उस दिन आपके वहाँ नेताओं की होर्डिंग जो फोटो तक नहीं थे, उसके बाद में उस होर्डिंग को बदलवाया गया, दूसरा होर्डिंग चेंज करवाया गया। तो एक कोई सेट पैमाना है नहीं। या तो क्या कांग्रेस पार्टी में तो संगठन नाम की कोई चीज नहीं, अपनी डफली अपना राज। एक तरफ शैलजा जी बजा लेती है अपनी डफली, एक तरफ सूर्यवाला जी बजा लेते हैं, एक तरफ अब कुछ दिन पहले कैप्टन अजय यादव जी बजा रहे थे, अब वो पता नहीं वो शांत होकर बैठ गए, एक तरफ हुड्डा जी अपनी डफली बजा रहे हैं और बाकी अलग अलग लोग नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए, वो भी अपनी डफली बजाएंगे। तो इस प्रकार की अलग अलग ये पार्टी है नहीं, एक्चुअली में ये गिरोह है, ये गुटों में बटा, गुटों का एक वो कहते हैं ना गुट बने हुए लोग हैं ये, और ये गिरोह, ये कोई पार्टी है नहीं। और पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज देखने को आपको अब तक तो मिली नहीं होगी। कौरव जी, आपका भी अनुभव रहा है राजनीति के अंदर हरियाणा की, आपके इनके हालात आप लोगों ने देखे ही है, किस प्रकार के हालात इनके
कार्यक्रमों में होते हैं, किस प्रकार से ये लोग मार पिटाई तक की नौबत इनके कार्यक्रमों में आ जाती है, कुर्सियां तक फेंकते हैं लोग। हमने तो देखा कांग्रेस भवन में, हिसार में मैं रहा हूं, इनकी सड़कों पे कुर्सियां तक फेंकी इनके लोगों ने जब इनके वहां कार्यक्रम होते हैं। तो अब कांग्रेस में अनुशासन समिति बनने से, जैसे राकेश जी जिस प्रकार से आशावान है, मैं कहता हूँ राकेश जी की उम्मीदें पूरी हो कि उनकी पार्टी में अनुशासन आए, क्योंकि अनुशासन किसी भी संगठन को चलाने की पहली जो नींव है, जो पहली जो कड़ी है, वो अनुशासन ही होता है। क्योंकि परिवार भी अगर हमें चलाना है ना गौरव जी 4 लोगों का, तो उसमें भी अनुशासन होना बड़ा जरूरी है। अगर उसमें भी अनुशासन इन लोग हो जाएंगे, परिवार भी नहीं चल सकता हमारा। तो इतना बड़ा संगठन तो बिना अनुशासन के चली कैसे सकता है। लेकिन कांग्रेस में अनुशासन आएगा, दूर दूर तक कहीं भी नजर मुझे लगता है आ नहीं सकता है इस प्रकार से अनुशासन इनकी पार्टी में। और जिस प्रकार के हालात है कांग्रेस के, बिखरा हुआ संगठन, अब संगठन तो इन्होंने बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग तो अभी तक उनको समझ ही नहीं आ रहा कि नया काम किसके साथ करना है। शैलजा जी के साथ करना है, सुरजेवाला के साथ करना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ करना है, या कैप्टन अजय यादव के साथ करना है। उनको तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि काम किस नेता के साथ लग करके करना है। भविष्य में कौन नेता तुम्हारा आका बन के बैठ जाएगा, या किसके कौन तुमसे नाराज हो जाएगा, कौन तुमसे कुर्सी से हटा देगा। तो ये इनका संगठन नाम की कोई चीज है नहीं एक्चुअल में। ये तो सिर्फ बस अब क्या कहेंगे कि कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर राजनीति में इनका कुछ बता भी नहीं। राकेश जी मुस्कुराने की जरूरत नहीं, आपको पता है सारी बातों से, आप वाकिफ है कि एक्चुअल में स्थिति क्या है आपकी पार्टी की। जी राकेश जी, एक्चुअल में आपकी पार्टी की स्थिति क्या है वो सबको पता है, ठीक है। और आप इतने आशावान होकर के, मैंने आपका भाषण सुना, आपने कम से कम 7-8 मिनट बोला, आप इतने आशावान नजर आ रहे थे। आपने कहा धर्मपाल मलिक जी छोड़ के चले गए थे, वापिस आ गए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अनुशासन समिति का अध्यक्ष बना दिया जो खुद ही पहले पार्टी छोड़ के चले गए थे। तो कहाँ आप उम्मीद करेंगे कि पार्टी में अनुशासन आएगा। लेकिन फिर भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ राकेश जी को भी, जिस प्रकार से वो बातें कर रहे थे, जिस प्रकार से वो आशावान नजर आ रहे थे मेरे को कि इस प्रकार के बदलाव हो जाएंगे, हो जाए तो अच्छी बात है, इनका भी कुछ भला हो जाएगा। राकेश जी आशावादी भाषण से जो है, आशावादी जो आपने टिप्पणी की, आपने जो अपनी बात रखी, उससे आपकी संतुष्टि जो है जाहिर होती है कि आप संतुष्ट हैं कि आने वाले समय में कहीं जो मतभेद दिखाई दिए थे, अभी बीते दिनों जो है एलओपी का जो चयन होना था उसको जो लेकर जो है तमाम सारे जो पर्यवेक्षक आए थे अपना फीडबैक लेने के लिए, जो फीडबैक देने के लिए, हाईकमान तक पहुंचाने के लिए, वहां पर भी मतभेद देखने को मिले थे। वहां पर भी जो है नारे जो है आपके संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिले। फिर कुर्सी का मामला जहां पर सीट जगह न मिलने, और इस तरीके से संगठन में फिर गुटबाजी आप ले लीजिए। तो ये सभी चीजें क्या जो है इससे कम होंगी? क्या अनुशासन समिति से ही अनुशासन आएगा? अनुशासन सिखाने की बात करती है जो हिंदू महासभा की, तो भारतीय जनता पार्टी बनने तक 4 नाम बदलने की नौबत बीच आई, और जब भी नाम बदले धरातल पर इनका सुधरा साफ होने का काम हुआ। आज ये पार्टी किस तरीके की बात करती है, अब ये कभी ग्रहण समारोह की बात करते हैं, इसका लेकर उनका सही से लेकर चर्चा मैनेजमेंट हमारे पास था, सेवादल के पास भी था। तो उसमें कोई होर्डिंग नहीं बदला गया, तो कोई नेता को कोई विवाद नहीं था, पता नहीं किसने बता दिया, कहां से देख लिया, जिनके लिए कोई मैटर नहीं था, किसी और कार्य करने की बात करते हैं। ये सिस्टम हमारे पास नहीं था। रही कांग्रेस कार्यकर्ता किसके साथ कार्य करेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता जिनसे कांग्रेस ही आपके साथ काम करता है, कांग्रेस के लिए काम करता है, वो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नहीं है। अब बात करते हैं इनके अनुशासन की, कितने अनुशासनात्मक जो सरकार संविधान के शक्ति अनुशासनात्मक नहीं है। अभी सुनील कुमार जी के मामले में आपने एसपीएस में देखा होगा, अमीर चीज का बयान आपने सुना होगा, जो अपनी हत्या मरवाने की बात करते हैं, हराने की बात उन्होंने की। राम जी बिला शर्मा जी के बयान टिकट कटने के बाद कह रहे थे, राम इंद्रजीत जी की डिप्लोमेसी भूल गए सारी ये बातें। 2014 के चुनाव में उनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल गांधी जी, मेरी विधानसभा ये चुनाव में भी लग रहा था, और यहाँ की कैंडिडेट की कितना जगह हमें पता है ना क्या हुआ था, बिल्कुल पूरे तौर पर विरोध किया उन्होंने। ये बात करते हैं सब कौन सा अनुशासन, और आज वर्तमान में देखिए आप कांग्रेस भाजपा के किस तरीके से चल रही है। ये इस चीज को बचा नहीं सकते। अभी जैसे मंच पर टीवी के सामने से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई सारा बेजानता बिल्कुल मुखर होकर बिल्कुल सामने आ रही है। नाम सैनी का यह कहना कि मैं तो चपरासी का चपरासी तो क्यों सच्चाई नहीं कर सकता, और ये लोग नहीं सोच रही जिस सीएम को लेना एक दलित सीएम बनाने का काम कर दिया, यानी सामने ही बात करते कितनी बात करती है कुछ है नहीं काम कर और अनुशासन समिति बनने से जो आप इतने आशावान नजर आ रहा है, कुछ बदलाव होने वाला है नहीं।
इससे भला होगा कि नहीं होगा, इससे अनुशासन समिति का क्या असर जो है संगठन पर दिखाई देगा? क्या 5 सदस्यीय अनुशासन समिति गठित करने के बाद में क्या संगठन में अनुशासन आ पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। आने के बाद जो है संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मसला में लगातार चर्चा। 5 सदस्यीय अनुशासन समिति गठन करने से गुटबाजी पर किस तरीके से लगाम लगेगी, अनुशासन यहां पर आएगा या फिर इसमें जो है गुटबाजी में एक बार फिर से और जो है दरार देखने को मिलेगी, ये भी समझने वाली बात होगी। संदीप जी क्या कहते हैं आप? जो अपनी बात कंप्लीट कीजिए, चूंकि अब देखिए समिति तो गठित कर दी। मैं बता देता हूँ, जब इन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय किया और जब एलओपी का निर्णय हुआ तो इनके पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने, जो राष्ट्रीय स्तर पर इनको इसी के नेता इंचार्ज भी थे, कैप्टन यादव ने सीधा सवाल उठाया था कि इसके पुनर्विचार। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो अनुशासन है, अनुशासन हमारे पास तो है, लेकिन आप अपनी बात कीजिए, अनुशासन से ही तो पार्टी संगठन मजबूत कर रही है। मैं बता रहा हूँ ना, आप गौरव जी सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कैप्टन यादव ने सवाल उठाया था कि हाईकमान को ये जो निर्णय हुए हैं एलओपी को लेकर के और जो प्रदेश जिसको लेकर के निर्णय हुआ है उससे पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने साफ नाराजगी जाहिर की थी। परिणाम उन्होंने हाईकमान के फैसले के ऊपर सवाल उठाए थे। क्या आज तक क्या कार्रवाई की, आप बता देंगे एक बार उनके खिलाफ क्या कौन सा एक्शन लिया है? संपत सिंह इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, संपत सिंह इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, हिसार के नलवा से विधायक रहे हैं। ठीक है, बताइए ना आपने क्या एक्शन किया? उन्होंने साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं, जो उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन की नियुक्ति उसके पर सवाल उठाए हैं। आपने कौन सा एक्शन ले लिया उनके ऊपर, ये बताइए एक मिनट। देखिए समिति बनाई है, समिति ये सिर्फ क्या कोरम पूरा किया गया। मैंने पहले भी कहा गौरव जी,
अनुशासन समिति हर संगठन में होती है, हर पार्टी में अनुशासन समिति होती है। इन्होंने कोई इसका गठन करके कोई तीर मार दिया या तो कोई नया कुछ काम कर दिया, इसका बिल्कुल भी नहीं है। और ये अनुशासन समिति काम कितना कर पाएगी आने वाले समय वो बताएंगे। अब देखते कौन किस पे कार्रवाई कर पाएगा, देखते करिएगा दोनों नेताओं के ऊपर कार्रवाई। अगर आप नहीं करना तो निकाल दीजिए पार्टी से, उन दोनों को निष्कासित कर दीजिए। आप निष्कासित छोड़िए, मैं नहीं कहता, आप उनको नोटिस जारी कर दीजिए कि आपने इस प्रकार की बयानबाजी की थी, इस पे आपको कान बंधा नोटिस जारी कर दिया जाता है। आप इतना भी करवा के दिखा दीजिए ना। अरे अनुशासन समितियां पहले भी कांग्रेस पार्टी के पास रही है, ऐसा नहीं है। और इनके अनुशासन की किस प्रकार से ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं अनुशासन की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सड़कों पे मैंने अपनी आंखों से देखा है, सड़कों पे कुर्सियां चलते हुए, फोटोज मिल जाएगी आज भी, आपके अखबारों में छपी हुई होगी, टीवी चैनलों पे खबर चली होगी। सड़कों पे 2 गुटों में कुर्सियां चल रही है वहां पर कांग्रेस भवन के बाहर। और ऐसा न जाने कितनी बार हुआ है। अभी लेटेस्ट आपके प्रदेश अध्यक्ष के सामने हुआ है, वो आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल देते वहां पे कुर्सी नहीं मिली उसको, तो वो तो वहां करके देखा है वो किस प्रकार से क्या प्रकार के हालात थे, इनको टोकना पड़ा आपके प्रदेश अध्यक्ष उनको कार्यकर्ताओं को। यार कोई किसी को कुछ समझता नहीं है, क्योंकि इनको सबको पता है कि देख कौन किस गुट से आता है, तो जिसके गुट के नेता उसको बचा लेगा। मैंने कहा ये पार्टी है नहीं, ये गुट है, अलग अलग गुटों के ये लोग हैं और ये गुटों में ही काम करने वाले लोग, इनका पार्टी संगठन से कोई लेना देना है नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई, आपने देखे हुआ, इनके जिला को बैठे थे लोगों ने, वहां पे वो बेचारे किसी महिला की गोदी में जाके बैठ गए। इस प्रकार के तो हालात होते हैं इनके कार्यक्रमों में, इनकी बैठकों में। और ये अनुशासन की बात करते हैं, कोई अनुशासन है नहीं। और ये समिति बनने से कोई अनुशासन आ जाएगा 1% बेशक, कोई दूर दूर तक मुझे तो वो नजर आ रही है। अगर राकेश जी को लग रहा है, आपको लग रहा है, तो वो अलग बात हो सकती है। ठीक है, संदीप जी कह रहे हैं राकेश जी की गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है, गुटबाजी हावी है और अलग अलग तरीके के गुट हैं, और ऐसे में अनुशासन समिति बनाने से कोई अनुशासन नहीं आएगा। संगठन नाम के जगह पे जो है ये गुट संगठन है। राकेश जी शिक्षा की बात करते हैं, आपने पूरे देश में देखा होगा, हमने भी देखा है, लेकिन देखा है हमने भी इतने इग्नोर करते हैं। ये जो चुनावों के दौरान खिड़कियां तोड़ना, आपस में लगना, ये हर पार्टी में होता है। इनका तो बहुत बुरा हाल था, यहाँ तो इनका टेंट तक बढ़ाए गए हैं, भूल जाएंगे लोग। अभी मैंने कैप्टन अजय यादव जी की बात की, हमारे सीनियर नेता है, उन्होंने अपने मन से या अपने मन से जो बात कही, लेकिन एक बात अभी बिल्कुल सेवन जो आप डिबेट खरीदे में बोला था, तो हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं श्री रामपाल जी अनुशासन समिति को, उन्होंने ये कहा कि पीछे जो आप लोगों ने गलतियां की उसका भी खामियाजा भुगत चुके हैं। अब आज फिर बाद यदि कोई गलती होती है तो उसका बिल्कुल कड़ा संज्ञान उस पर लेंगे, कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। अब अभी उन्होंने बात की जो ये समिति करंट में बनाने की जरूरत पड़ी, अभी उन्होंने ये जो बात की थी दादरी की, दादरी में तुरंत उनको नोटिस किया गया है और जवाब मांगा गया है। और इस बात में समिति कितनी जल्दी पार्टी तैयार की है, इसे बिल्कुल साफ पकड़ कर दे, तो हमारे हाईकमान ने जनरल किया है। अब अनुशासन प्रदान है। अब ग्रुप की बात करते हैं और सब पूरा देश जानता है, पूरा इतिहास जानता है। कांग्रेस पार्टी थी, आज भी कांग्रेस पार्टी, भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सब जो पता है ये एक ग्रुप था। और ऐसे जो राकेश जी वो तो आप भी समझते हैं कि देखिए नहीं राकेश जी आप भी समझते हैं कि अगर जब केंद्र लेवल की राजनीति की बात आती है तो वो केंद्र का थोड़ा सा अलग जो है उसका पैमाना होता है, और लेकिन जब प्रदेश के भीतर की बात आती है तो उसकी तो तस्वीरें भी जो है जग जाहिर हो जाती हैं। प्रदेश के भीतर की जब बात करने बैठते हैं तो समितियां तो प्रदेश में बनी जा रही हैं आपके यहाँ पे। देखिए नहीं प्रदेश में, अच्छा आप ही बता दीजिए कि प्रदेश हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को जो है अनुशासन की आवश्यकता है, दिशा की, जिस तरीके से क्या आने वाले समय में अनुशासन के कठोर जो है अनुशासन के माध्यम से, जो समिति के माध्यम से अनुशासन के लिहाज से ही अगर बात की जाए तो कदम उठाए जाएंगे कुछ ठोस? देखिए गौरव जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। आप भारतीय जनता पार्टी का मंच देखना और कांग्रेस पार्टी का मंच देखना। भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आपसे सिर्फ वीआईपी बैठक दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के मंच पर आम कार्यकर्ता भी मिलेगा आपको। ये लोग इतना बड़ा डी बना के पीछे बिठा देता है कार्यकर्ताओं को, लेकिन कांग्रेस के मंच पर कार्यकर्ता भी बैठ सकते हैं। ठीक है संदीप जी फाइनल कमेंट। राकेश जी जी मैं फाइनल कमेंट राकेश जी की बात का जवाब दे देता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी का जो मंच होता है ना, उसके ऊपर तय किया जाता है कि कौन लोग बैठेंगे। जो लोग उस मंच पे अपेक्षित होते हैं, उसके अलावा कोई व्यक्ति उस मंच पे चलने का प्रयास ही नहीं करता। ये होता है पार्टी का अनुशासन। पहले बता दिया जाता है भैया मंच के ऊपर 5 लोग बैठेंगे तो 5 ही बैठेंगे, 6वां व्यक्ति नहीं बैठेगा उस मंच के ऊपर। ये अनुशासन है पार्टी का, ये पार्टी का नियम है, ये पार्टी तय करती है कौन अपेक्षित है कौन नहीं है। लेकिन इनके मंच में क्या होता है, अरे भैया इनके मंच में तो यही नहीं पता होता है कि गेस्ट उनको राकेश जी को क्या जो है वो स्थिति पहले जो देखने को मिली, अब अनुशासन के माध्यम से चलेगी थोड़ी सी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश औरात जी और संदीप आजाद जी बात रखने के लिए और समीकरणों को बताने के लिए। धरातल पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। 5 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन तो हो गया है, लेकिन क्या जो है समिति से प्रदेश के कांग्रेस में अनुशासन आ पाएगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।